द डीप डाइव के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारा जो मिशन है वो हाल ही में दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के निचोड़ को समझना है। सही कहा। और सच में ये समिट काफी अलग था पिछले सालों से। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम उन सभी पब्लिक और न्यूज़ आउटलेट्स में जो कंफर्म हुए स्टेटमेंट्स हैं ना, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स ने यहाँ शेयर किए हैं। मैं कल ही आंकड़े देख रहा था और एक हैरात अंगेज फैक्ट ये है कि इंडिया में इस वक्त 100 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समिट सिर्फ नए गैजेट्स या टेक अपडेट्स के बारे में नहीं था, ये भविष्य के रोड मैप के बारे में था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये समिट अलग अलग दिशाओं को एक साथ जोड़ रहा है। मतलब जैसे पॉलिसी हो गई, इकोनॉमी हो गई और इंसानियत। हाँ, इंसानियत एक बहुत बड़ा थीम था इस बार। एग्जैक्टली। अक्सर टेक समिट सिर्फ कोड और चिप्स तक सीमित रह जाते हैं, पर मैं जब इन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ रही थी तो साफ दिख रहा था कि ये एक क्लियर सिग्नल है। एआई अब सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये पूरे सोसाइटी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है। सही बात है। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के ओपनिंग एड्रेस पर आते हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने इंडिया को एआई का ग्लोबल हब बनाने का एक बहुत ही क्लियर विजन दिया। उनका मैसेज काफी स्ट्रांग था इस पर। था, है ना? उन्होंने एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मानने से साफ इनकार किया और इसे ह्यूमैनिटी का मल्टीप्लायर बताया। ह्यूमैनिटी का मल्टीप्लायर, ये फ्रेज सच में काफी पावरफुल है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो पीएम मोदी का एक मानव विजन था जिसके बारे में उन्होंने बात की। हाँ, मानव फ्रेमवर्क। इसको थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, मानव का अर्थ उन्होंने 4 पिलर्स में समझाया। एआई को एथिकल, अकाउंटेबल, सॉवरेन और एक्सेसिबल होना चाहिए। सॉवरेन वाली बात काफी इंपॉर्टेंट लगती है आज के टाइम पर। बिल्कुल, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी पर सिर्फ बाहरी देशों का कंट्रोल होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इंडिजिनस यानी स्वदेशी एआई मॉडल्स का होना जरूरी है। और इस समिट में इंडिया ने कुछ इंडिजिनस एआई मॉडल्स और नए ऐप्स भी लॉन्च किए ना, मैंने लिस्ट देखी थी। हाँ, किए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने स्किल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक मास मूवमेंट बनाने की जरूरत पर चर्चा की, क्योंकि जब जॉब्स शिफ्ट होंगी तो सबको नए रोल्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा ताकि सबको जॉब्स मिल सके। तो इस पूरे सेशन का कोर मैसेज अगर हम देखें तो वो ये निकलता है कि एआई में लीडरशिप का मतलब सिर्फ बिल्ड करना नहीं है, बल्कि उसे शेप और गवर्न करना भी है। एग्जैक्टली। हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। ये इंश्योर करना कि फायदा सिर्फ कुछ टेक जायंट्स तक ना रहे।